और अब किन्हीं के भी हैंड रेज हैं तो वो हैंड डाउन कर लें, क्योंकि अभी प्रोग्राम के लास्ट में हम आप लोगों को वापस मौका देंगे। अपने अपने हैंड सभी डाउन कर लें, या फुल सिंह जी सबके हैंड डाउन करवा दें, ताकि अब आपको डिस्टरबेंस नहीं मिलेगा। और आज की मीटिंग देखो, कल मैंने एक टॉपिक लिया था कल मैंने एक टॉपिक लिया था और वो टॉपिक था कि हर व्यक्ति अपनी 3 डायरी बनाना शुरू करें। 3 डायरी, और 3 डायरी में से पहली डायरी तो हो वो जो आपको, अगर आप जीवन में वाकई उन्नति करना चाहते हो, अगर आप जीवन में वाकई मतलब रियली में, अभी कोई हैंड डाउन, सबके हैंड डाउन करवा दो ना। जी सर। अब हैंड अप करने से क्या फायदा है, मतलब किसी को भी। हाँ, बीच में मीटिंग के बीच में तो नहीं होना है ना, इसलिए बार बार डिस्टरबेंस नहीं आएगा। हाँ प्लीज, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, कल मैं जो बात कर रहा था, कल मैंने मीटिंग में एक टॉपिक लिया था, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे आने वाला आपके बीच में, लेकिन कल जो टॉपिक मैंने लिया था, आप अपनी 3 डायरी अलग अलग बनाना शुरू करें। एक डायरी में आप वो नोट्स बनाएं जो डेली टू डेली, और उन नोट्स के रिवीजन करें, उन नोट्स को पढ़ें, नोट्स को देखें। आगे मैं आपको उसके ऊपर बहुत डिटेल में बात करेंगे कभी, लेकिन मैं आज अभी चर्चा करूंगा। और एक डायरी मैंने आपको कि आप मनी मैग्नेट कैसे बने, और दूसरी डायरी मतलब वो उसी डायरी में सक्सेस मैग्नेट कैसे बने, यानी मनी आपकी जिंदगी में खिंच कर आए, आपको पैसे के पीछे जो भागना पड़ रहा है जीवन को नीचे की तरफ ले जाते हैं। उसी तरह से अगर आप जाने और अनजाने में भी ग्रोथ की चर्चा करने लगेंगे तो आपका जीवन ग्रोथ की तरफ जाने लगेगा। ये बिल्कुल अकाट के प्रमाण के साथ ये बात मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ मैं। पीएम यानी सिस्टम की मदद से बढ़ाओगे, उसमें तो आपको लगातार बढ़त और सफलता मिलती रहेगी। जिस भी बिल्कुल नोट करो अपनी डायरी में इस बात को, जिस भी बिजनेस को आप 9 PM या सिस्टम की मदद से बढ़ाओगे, उसमें तो आपको आगे भी लगातार बढ़त, लगातार सफलता मिलती रहेगी। लेकिन जिस भी बिजनेस को आप केवल अपनी मेहनत के दम पर बढ़ाओगे, तो वो जहां पर भी आप पहुंच जाओगे वहां जाकर ठहर जाएगा, और वहां पर आपको बहुत 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 लंबा ठहरना पड़ेगा। मैं आपको आंकड़ों के साथ बोल रहा हूं, प्रमाण के साथ बोल रहा हूं कि जिनका भी बिजनेस किसी भी पिन पे ठहरा हुआ है, वो चेक कर लें अपने आप। बिल्कुल पूरे खुलेआम चुनौती के साथ बोल रहा हूँ, जिनका भी ठहरा हुआ है वो चेक कर ले कि उन्होंने बिजनेस को सिस्टम की मदद से उठाया या मेहनत की मदद से उठाया। क्योंकि बाकी सारे तरीके माईवे हैं जो किसी न किसी मंजिल पे तो पहुंचाते हैं, लेकिन बड़ी मंजिल पे और लगातार आगे से आगे की मंजिल पे तो हाईवे ही पहुंचाता है, और 9 PM हाईवे है। और जितनी भी लोगों को, जिनको भी राष्ट्रीय सोच बनानी है, नेशनल अप्रोच बनानी है, अपनी टीम में बड़ी सोच बनानी है, बड़े सपने बनाने, तो 9 PM। और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि 9 PM स्मार्ट वर्क भी है, और 9 PM फास्ट वर्क भी है, और 9 PM इजी भी है, और आपके सुनहरे और सुरक्षित भविष्य का बिल्कुल मंजिल पर पहुंचाने का दरवाजा भी है और सारा भी है। और अब बात कर रहा हूं मैं सीखने के बारे में, सीखने के बारे में बात कर रहा हूं मैं, जो मैंने कल भी की है। इसके ऊपर भी आज मैंने रिसर्च की। हर बात जो मैं आपको बोलता हूं ना, उसको मैं बिल्कुल पहले रिसर्च करता हूं, डाटा निकालता हूं, साइंटिफिक स्टडीज क्या हुई है उनके ऊपर बात करता हूं। तो इसने लिखा कि जिनका सीखना बंद हो जाता है, उनका जीतना बंद हो जाता है। ये आपके सामने मैं आपको रिसर्च स्टडी बता रहा हूँ, साइंटिफिक फैक्ट बता रहा हूँ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2030 के अनुसार 2027 तक 44% वर्सेस स्किल बेकार। मतलब ये तो हुई अलग बात, पर जो लगातार सीख रहे हैं, जो लोग लगातार सीख रहे हैं, उनकी इनकम में 3 गुना ज्यादा ग्रोथ करेगी, ग्रोथ देखी गई है। ये वैज्ञानिक सर्वे
जो लोग, वापस नोट करें अपनी डायरी में, जो लोग लगातार सीख रहे हैं। कुल सिंह जी, आपका वीडियो ऑफ कर लो। जी सर। आपका वीडियो, हाँ, आपका वीडियो ऑफ कर लो। ओके। ये मैं आपको साइंटिफिक स्टडीज बता रहा हूं कि जो लोग लगातार सीख रहे हैं वो दूसरों के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। और एक बहुत कमाल की स्टडी आज मैंने नोट करी है कि जिस दिन आपको अकेले चलने से डर नहीं लगेगा और अकेले चलने का हिम्मत और साहस आप जुटा लेंगे, उसी दिन दुनिया आपके साथ होने लगेगी। कितनी कमाल की बात लिखी गई। जिस दिन आप अकेले, यानी आप अपने आप को, और ये बात मुझे अब याद आई जब मैंने आरसीएम की दूसरी सालगिरह तक काम किया, और एक दिन जब दूसरी सालगिरह के स्टेज पे जब मैंने बोला कुछ भी हो जाए, जब लोगों को ज्वाइनिंग से भी डर लगता था, कुछ भी हो जाए 1 करोड़ लोगों को ये कपड़ा पहनाना मेरा टारगेट है, वो जो एक घोषणा ने आरसीएम में क्रांति घटित कर दी। तो जिस दिन आप बहुत ध्यान से सुने, और अकेले चलने के लिए क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, साहस चाहिए, और बिल्कुल प्रोग्राम्स का सपोर्ट चाहिए। और जैसा कि मैंने ये जो नई ग्रोथ की पॉलिसी के बारे में आपके साथ चर्चा करी कि नई ग्रोथ पॉलिसी में आपकी इनकम अगले 8 साल में जिसकी 35,000 है वो 20 लाख हो सकती है, वो कल भी मैंने चर्चा करी। और लेकिन यह समझने की बात है कि जिसकी इनकम 20 लाख आने वाली है, अगर वो मेंटली अपने आप को तैयार नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऊपर भी मैंने स्टडी की है और रिसर्च की है कि भारत में 100 से ज्यादा ऐसे लोगों के आंकड़े मैंने निकाले जिनके लॉटरियां लगी थी, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ की लॉटरियां जिनके खुली, लेकिन उनमें से जो सर्वे में आया कि उनमें से अधिकांश लोग वापस उसी गरीबी की अवस्था में पहुंच गए, क्योंकि पैसा उनके पास टिक नहीं पाया। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमें सारे सिस्टम की मदद लेनी है। और अब बात करूंगा मैं आगे, जहां पर जिस विषय पर मैं आना चाहता हूं, आपके सामने जो बहुत 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 आपके सामने जो बहुत 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 बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो है 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख। 5 तारीख को समझ लो कि कुछ खास ही ऐसी स्पेशल ट्रेनिंग होने वाली है जिसकी कल्पना भी शायद आप नहीं कर पाएंगे। 5 अक्टूबर तक एक जो नई ट्रेनिंग आपकी, मतलब 1% ग्रोथ के ऊपर जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तैयार होगी, तो वो आप सोचें, उसको मैं डिटेल में कभी बताऊंगा। लेकिन 5 तारीख की ट्रेनिंग भी बहुत अहम आने वाली है। वैसे कंपनी की इटसेल्फ तैयारियां बहुत अच्छी है, ट्रेनिंगों को लेकर, सेलिब्रेशन को लेकर, डेकोरेशन को लेकर, मोमेंटम को लेकर, ट्रॉफीज, अवार्ड, सेलिब्रेशन, सारी चीजों की कंपनी की तरफ से भरपूर तैयारियां हैं। एकदम दिल खोल के तैयारियां हैं। बहुत भव्यति भव्य, भव्यति भव्य, गरिमा से गरिमा पूर्ण ये प्रोग्राम होने वाला है। और मैं आपको एक बात बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, आपकी टीम के किसी भी साथी को छोटे से छोटा सम्मान दिलाने के लिए भी इस मंच पर पहुंचा देना, और उस आदमी का पहले का व्यक्तित्व और भिलवाड़ा से आने के बाद के व्यक्तित्व को चेक कर लेना। किसी भी आदमी में ट्रांसफॉर्मेशन लाने का एक तरीका ये बहुत सरल है कि उसको इतना बड़ा मंच पर सम्मान दिला दो। सम्मान से लोग महान बनते हैं, और ये सम्मान पाने का मौका कंपनी ने सबको दे दिया है। इसलिए 2 नारे मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अब तो सम्मान की इस दुनिया से एक बच्चा भी छूटा, अब तो सम्मान के इस माहौल से एक बच्चा भी छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। और दूसरा नारा देना चाहता हूं, यहां पर कोई भी खाली हाथ ना है। यानी छोटे से छोटा टारगेट, छोटे से छोटा टारगेट भी करे, लेकिन खाली हाथ कोई ना आए, खाली हाथ कोई जाएगा नहीं, ये जिम्मेदारी हम लेते हैं। न खाली हाथ किसी को आना है, और टारगेट बहुत छोटा है, टारगेट बहुत छोटा है, लेकिन सम्मान बहुत मोटा है।
टारगेट छोटे से छोटा है पर सम्मान मोटे से मोटा है। इसलिए ये मौका है, चूकना नहीं है। और अधिकांश लोगों को एक टारगेट पे काम करना है, नई रॉयल्टी भी हो। अगर आपका कोई क्लियर और लिखित गोल ही नहीं है तो फिर आप कैसे मंजिल तक पहुंचोगे। इसलिए दोस्तों, आज मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। पहले आज अपने आप को ही चेक करो। आप सबको बोल रहा हूं मैं, एक भी साथी मेरी बात को ध्यान से समझे। 5 साल पहले आप कहां थे, अपनी डायरी में नोट करो और लिखो। और आज आप कहां पर हैं। 5 साल पहले कहां थे और आज आप कहां पर हैं। अगर आपका जवाब है कि बिल्कुल उसी जगह पर हूं, यानी 5 साल पहले आप पर्ल पे थे और आज भी पर्ल पर है। 5 साल पहले आप रोल्टी पर थे और आज भी आप रोल्टी पर है। तो सुनिए, अगले 5 साल भी आप वहीं पर रहने वाले हैं। अगले 5 साल भी आप वहीं पर रहने वाले हैं। क्यों? जब तक आप कुछ नया नहीं करेंगे, नया नहीं सीखेंगे, नया नहीं बनेंगे, तब तक आप नई मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। अब तक आप बिल्कुल, मैं अभी पूछूंगा कि डायमंड कितने लोग बनना चाहते हैं तो हाथ खड़े सब कर देंगे। लेकिन सोचना मात्र धुआं है और धुएं से घर बनते नहीं है। जब तक आपका लक्ष्य सिर्फ दिमाग में है, वो काल्पनिक है, वो वास्तविक नहीं है। और लिखना एक ईंट की तरह से है और ईंट से इमारत बनती है। और जब लक्ष्य कागज पर आता है तो असल में उसका निर्माण और उसका काम शुरू हो जाता है। सोचना बंद मत करो, पर सोचने के साथ लिखना भी शुरू करो। क्योंकि जिस इंसान का लक्ष्य, भाई इसको ऐसे समझो, अब आप, मेरे पास एक कार है और आपके पास भी एक कार है। मेरी कार तो वर्ल्ड की टॉप क्लास है और मैं ड्राइवर भी वर्ल्ड का टॉप क्लास हूँ। आपके पास कार भी साधारण है और आप ड्राइवर भी साधारण हो। लेकिन मेरी कांच के आगे धुंधला शीशे पर ऐसा फोग जमा हुआ है कि आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और आपकी कार के आगे सब कुछ स्पष्ट है कि आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो आगे कौन बढ़ेगा? तेजी से आप ही बढ़ोगे, क्योंकि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बिना लक्ष्य के जीना एक बिना पतवार की नाव के जैसे जीना है। फिर वो जहां जिधर ले जाएगी उधर ही ले जाएगी। और दोस्तों, करोड़ों के नुकसान का फर्क मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ। क्योंकि सपना और लक्ष्य, जैसे मैं जहां भी मीटिंगों में जाते हैं, करोड़पति कौन बनना चाहते हैं, सभी हाथ खड़े करते हैं। कौन डायमंड बनना चाहते हैं, सभी हाथ खड़े करते हैं, हाथ सब खड़े करते हैं। आप भी सपना सब देखते हैं। दोनों दिखते भी एक जैसे ही हैं, दोनों महसूस भी एक जैसे ही होते हैं। पर एक आपको सच में अमीर बनाने में मदद करता है और दूसरा सिर्फ मोटिवेशन रखता है आपका। आप मोटिवेटेड रहते हो कि हाँ, एक दिन मेरी भी शादी होगी, यानी मैं भी बनूंगा। उससे खुश होते रहते हो। इसलिए लक्ष्य का मतलब है लिखा हुआ हो, नंबर में हो, तारीख हो, और उसकी पूरी जिम्मेदारी आप लेने के लिए तैयार हो। किंतु परंतु के नहीं। अगर इनमें से एक भी नहीं है तो वो लक्ष्य नहीं है, वो अभी भी केवल सपना ही है। इसलिए दोस्तों, आज मैं स्पेशल इस प्रोग्राम में, और आगे भी कुछ प्रोग्राम होंगे जिसमें हम आपसे कमिटमेंट लेंगे। आज अपनी कामयाबी का से शादी का कार्ड छपता है, अपनी कामयाबी का भी कार्ड छपा दो, लिखो। आज लिखो, क्योंकि जो लक्ष्य कागज पर नहीं है वो अभी तक केवल इच्छा है। बिना लिखे लक्ष्य सिर्फ उम्मीदें हैं, और उम्मीदें आपको रणनीति और सफलता नहीं देगी। लिखित लक्ष्य ही आपका बनेगा। केवल सोचना बिल्कुल धुआं है। इसलिए आज कमिटमेंट यानी खुद से किया गया वादा। और जब आप कहते हैं कि मुझे ये करना ही है, तो रास्ते में आने वाली मुश्किलें आपके फैसले को नहीं रोक सकती। डिसीजन कमजोर हो सकता है, लेकिन कमिटमेंट अडिग होता है। और आप जिस कमिटमेंट को शब्दों में बयां कर देते हो, तो वो बोले हुए शब्दों की शक्ति, क्योंकि जो आप बोलते हो वो धीरे धीरे आपका भविष्य बन जाता है। आप इसलिए आज कमिटमेंट लेंगे, और आपके शब्द जो आप बार बार बोलते हो, आपका दिमाग उसको सच मानने लग जाता है। ये इस तरह से ये तरंगे बनती है और काम होता है। आज आपने जो भी बोला है
उस बोले हुए का असर कहाँ तक जाता है वो बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपके दिमाग पर होता है, आपके शरीर पर होता है, आपके व्यापार पर होता है, आपके भविष्य पर होता है, आपके रिश्तों पर होता है और आपके भविष्य पर होता है। इसलिए आज खुल के बोलो आपका बोला हुआ, क्योंकि आप जब विज्ञान भी यही कहता है, साइंस भी यही कहती है। मैंने कहा कोई भी बात जो मैं आपको कहता हूँ बिना स्टडी किए, बिना रिसर्च किए, बिना प्रमाण के मैं आपके बीच में नहीं लाता हूँ। कि आप जब अच्छा बोलते हो, जब आप अच्छा बोलते हो तो दिमाग में अच्छे केमिकल बनते हैं, आपका फालतू का डर खत्म हो जाता है, शरीर की ऊर्जा बढ़ जाती है, काम करने की इच्छा जाग जाती है और अच्छे शब्द सिर्फ सुनने में अच्छे नहीं लगते, वो हमारे शरीर को अंदर से बदलते भी हैं। इसलिए एक लीडर की पहचान उसके शब्दों से होती, एक लीडर की पहचान उसके शब्दों से होती है। एक कमजोर आदमी बोलता हम कोशिश करेंगे और लीडर बोलता हम जरूर करेंगे, ये दोनों में फर्क होता है और ये कुदरत का वैज्ञानिक नियम है। शब्द कैसे बोला गया, शब्द कैसे आपका भविष्य बनाता है। जैसा आप बोलेंगे वैसा आप सोचेंगे और जैसा आप सोचेंगे वैसा आप काम करेंगे और जैसा आप काम करेंगे वैसे आप बन जाएंगे और जैसा आप बनेंगे वैसा आपका भाग्य बन जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, आज से इन आदतों को ध्यान रखो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, क्योंकि जब आपके शब्द बदलते हैं तो आपकी सोच भी बदलती है और आपकी सोच बदलती है तो आपके फैसले भी बदलते हैं और जब आपके फैसले बदलते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। यानी आपके बोले गए शब्द ही आपकी नई दुनिया बनाते हैं। इसलिए मैं आज मैग्नेट बनाने के लिए बिल्कुल आपको जो मैंने डायरी बनाने की बात करी, सेल्फ ऑडिट की डायरी, और उस डायरी में आज आपको क्या नया लिखना है थोड़ा ध्यान से देखो। आपकी सेल्फ ऑडिट की डायरी में आज आपको क्या पॉइंट नोट करने हैं। ये 5 सवाल जो आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे। पहली चीज, आज मैं किस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ। सबसे पहले तो मैं तो आज आपका ग्रेटफुल हूँ क्योंकि आपने मुझे इतने समय तक सुना, आखिरी तक संख्या पूरी है और ध्यान पूर्वक सुना और मुझे बोलने का मौका दिया, तो मैं आपका आभारी हूँ। दूसरा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कल का काम क्या है। कल सबसे प्रायोरिटी पर है। अभी ये मीटिंग खत्म होते ही मैं कल क्या जो मेरे को 1% ग्रोथ के प्रैक्टिकल टिप्स देने, उसके ऊपर काम करूंगा। एनर्जी ड्रेन, आज मेरी एनर्जी कहाँ वेस्ट हुई, क्या ऐसा काम, चाहे मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल करने में या इधर उधर की फालतू मैंने कोई किसी से बहस शुरू कर दी और वो बहस लंबी चल गई, जहां भी आपकी एनर्जी ड्रेन हुई आज वेस्ट गई। और बिगेस्ट लर्निंग, आज मैंने नया सबसे टॉप क्या सीखा और आज की मेरी सबसे बड़ी चीज क्या थी, ये आपकी सेल्फ डायरी, ऑडिट डायरी के लिए मैंने आज पॉइंट दिए हैं। और जैसा कि मैंने कल भी बताया कि नेगेटिव लोगों से दूरी बनाए, पॉजिटिव लोगों से दोस्ती बनाए। और आखिरी लाइन फिर उसके बाद मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, सफलता की सबसे बड़ी शक्ति आपके पास 2 चीजों से आती है। एक तो अच्छा बोलने वाला ज्यादा कमाता है क्योंकि जो लोग उसके विचार खरीदते हैं, सुनते हैं, और दूसरा जो लोगों के प्रति आभारी रहता है, शुक्रिया अदा करता है, धन्यवाद अदा करता है, तो कुदरत उसके ऊपर मेहरबान होती है। और 3 4 5 हमारा ग्रोथ का पावर हाउस है। इसलिए अब मैं आप साथियों को लेने जा रहा हूं कि आप कमिटमेंट आज कौन क्या कर रहा है 3 4 5 के बारे में, आपके कमिटमेंट, खास तौर से मैं सीनियर साथियों को लेऊंगा, पिन अचीवर्स को लेऊंगा कि वो कितने लोगों के साथ भिलवाड़ा आ रहे हैं, क्या नया अचीवमेंट लेके आ रहे हैं, कितनी नई रॉयल्टी की तैयारी वो कर रहे हैं और कितने दिनों की तैयारी वो कर रहे हैं। मुझे गोपाल जी नजर आ रहे हैं, आनंद जी नजर आ रहे हैं, श्रवण कुमार जी जो कि बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं और उनके काम की तारीफ मेरे तक पहुंचती रहती है। अगर उनके काम की खुशबू मेरे तक आ रही है इसका मतलब वो कितना अच्छा काम। आशा मैडम है, जो भी सीनियर लीडर्स हैं आज अपने कमिटमेंट को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर। हमारे बीच में